हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम बात करने वाले हैं बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं बेंजोल पेरोक्साइड होता क्या है। तो बेंजोल पेरोक्साइड एक ट्रीटमेंट है जो आपको ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, जो हेल्पफुल होता है आपके एक्ने को रिलीव करने में। अब एक्ने को ये एक्ने को टारगेट करता है वो हमें पता चल गया, बट किस तरीके के एक्ने को, क्योंकि एक्ने भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन से एक्ने के लिए हमें बेंजोल पेरोक्साइड इस्तेमाल करना है। तो बेंजोल पेरोक्साइड जो यूज होता है वो यूज होता है रेड इरिटेटेड, जो एंग्री एक्ने होते हैं ना आपके, जो बहुत ज्यादा रेड होते हैं, बहुत इरिटेटेड और दूर से आपको बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं और उसमें पस भरा हुआ होता है, उन एक्ने के लिए आप इस्तेमाल करोगे बेंजोल पेरोक्साइड। ये आपको बहुत ही इजीली किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल है। आपको जो परसेंटेज इस्तेमाल करना है वो लोएस्ट इस्तेमाल करना है, विच इज 2.5। आप 2.5 से ऊपर मत इस्तेमाल करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट यू मी, आप 2.5% यूज करोगे या फिर आप 10% यूज करोगे, जो आपका बेनिफिट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। बस इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो आपकी स्किन पे ज्यादा हो सकते हैं अगर आप 10% यूज कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद लोएस्ट। वैसे भी स्किन केयर का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, वो ये है कि कोई भी चीज जब आप अपने स्किन केयर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे करके उसे इंट्रोड्यूस करिए ताकि आपकी स्किन उसको अडेप्ट कर ले, और फिर उसके बाद आप इसे उसका डोसेज जो है वो बढ़ा सकते हो अपने स्किन के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करना है 2.5%। ठीक है, अब जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो आपका बेंजोल पेरोक्साइड है वो आपका जो एक्ने होता है, जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया आपका एक्ने जिसकी वजह से हो रहा होता है, वो उसको टारगेट करके उसको किल करके आपको वो किल होगा, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके हील हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है उसको ट्रांसफर नहीं होने देता है, ट्रांसफर होने से रोकता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि अगर आपको यहाँ एक्ने है तो जब तक ये हील होता है तब तक दूसरा हो जाता है, जब तक वो हील होता है तब तक तीसरा हो जाता है। तो ये नहीं होने देगा। ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उसको स्टॉप करता है, तो जो आपका एक्ने होता है वो फैलता नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ बेंजोल पेरोक्साइड सिर्फ एक्ने के लिए यूज नहीं होता है, इसके और भी काफी यूसेज हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और मेरे काफी फेवरेट हैं। तो उसमें से जो सबसे मेजर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये आपके बॉडी ओडर को कंट्रोल करता है। यस, अगर आपको पता है, पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो आपकी बॉडी से जो स्वेट रिलीज होता है वो, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। जो स्मेल होती है वो होती है बैक्टीरिया से, जो आपकी स्किन पे बैक्टीरिया बिल्डअप होता है उसके कारण आपका जो स्वेट होता है उसमें एक स्मेल आती है जो जनरली अच्छी नहीं होती है। सो उसको भी ये रोकता है, तो उसको भी ये सेम प्रोसेस से रोकता है। ये क्या करता है, आपके स्किन पे जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है उसको रोक लेता है, और जो स्वेट होता है वो इजिली निकल जाता है, तो उसकी तो आपके बॉडी ओडर को भी कंट्रोल करता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ड्रास्टिक कंट्रोल करता है ये। उसके बाद जो आपके, हाँ, जो मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। मैं हमेशा नोट्स बना के रखती हूँ सो दैट मैं कुछ भी मिस ना करूँ और टू द पॉइंट बोलूँ। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो ये है, आप जनरली हम सभी लोग बॉडी शेव करते हैं और बॉडी शेव कर रहे हैं फॉर एनीवन, और जनरली हम टाइट क्लोथिंग पहनते हैं जिसके कारण हमें इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसमें भी काफी हेल्पफुल है बेंजोल पेरोक्साइड। तो बेंजोल पेरोक्साइड के जो मेजर 3 यूसेज हैं जो मैं पर्पसली जिसके लिए यूज करती हूँ वो ये 3 है। नंबर 1 एक्ने, नंबर 2 इज योर कंट्रोलिंग बॉडी ओडर, एंड नंबर 3 इज योर इनग्रोन हेयर्स, ट्रीटिंग इनग्रोन हेयर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डोसेज बता दिया, आपको कम से शुरू करना है, ज्यादा तक जाना है अगर आप चाहते हो। अगर आपको 2.5% इज सफिशिएंट देन प्लीज स्टिक टू इट, आपको उसे बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की जो मैं यूज करती हूँ। तो मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो है ये बेंजोल पेरोक्साइड जेल। ये है 2.5% परसोल एसी 2.5% जेल, ये जेल है। तो इसको मैं यूज करती हूँ अपने फेस पे, जब भी एक्ने होता है तो मैं इसको एक्ने पे यूज करती हूँ। अगेन, मुझे एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपको एक्ने का, अब आपको इसको कैसे अप्लाई करना है उसका आप डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप में किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर आपको एक्ने कभी कभार हो रहा है, एक दो जगह पे हो रहा है, तो आप इसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन
अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है, एक्ने होते रहते हैं, तो आप इसे कंप्लीट फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है वाइल एप्लीकेशन, जिसमें नंबर 1 है कि आपको सबसे पहले तो अगर आप लाइक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बेंजोल पेरोक्साइड को अपने स्किन केयर रूटीन में, तो सबसे पहले आपको आपको इसे डायरेक्टली अपने स्किन पे नहीं लगाना है, लोएस्ट परसेंटेज लेना है, डायरेक्टली अपने स्किन पे नहीं लगाना है। और आपको जब इसे लगाना है तो यूज करना है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड मतलब आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर, उसके बाद लगाना है बेंजोल पेरोक्साइड जेल अपने स्किन पे, और फिर उसके बाद फिर आपको तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे ड्राई हो सकता है बहुत ज्यादा, और क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को, तो आपको पीलिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके पहले आपको करना है फेस वॉश। और हाँ, आपको एप्लीकेशन करते वक्त जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको अपना ये अंडर आई का एरिया, ये नोज के साइड्स, और आपको ये लिप्स का एरिया और लिप्स के साइड्स, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करना है। आपको इस एरिया को अवॉइड करके करना है, जो कि हम ट्रेडनॉइन यूज करते वक्त भी करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करते हो तो आपका स्किन पील हो सकता है, आपको स्किन इरिटेटेड और रेडनेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आफ्टर केयर की बात करूं, तो आफ्टर केयर में आपको जो करना है वो ये करना है कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, तो उसके कारण आपकी स्किन, जो आपकी बेबी सॉफ्ट स्किन होगी, वो ऊपर आएगी, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो होगी वो फोटो सेंसिटिव हो जाएगी। लाइक सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए उस पर, क्योंकि वो सनलाइट से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेटेड हो सकती है, ड्राई हो सकती है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी हो सकती है। तो आपको मेक श्योर करना है, आपको रोज सनस्क्रीन लगाना है। वैसे सनस्क्रीन तो आपको वैसे भी लगाना चाहिए, बट वाइल यूजिंग एनी ट्रीटमेंट, जैसे आपका ट्रेटनॉइन हो गया या आपका बेंजोल पेरोक्साइड हो गया, या कोई भी आप ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, तो सनस्क्रीन इज मस्ट। वैसे भी आपको सनस्क्रीन रोज लगाना चाहिए, मिनिमम SPF 30, इससे नीचे आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। गो फॉर गुड सनस्क्रीन, इन्वेस्ट इनटू गुड सनस्क्रीन। ठीक है, उसके बाद मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ, वो है ये एक्ने स्टार सोप। आप ये सोप भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने फेस पे भी, अपने बॉडी पे भी। मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ अपनी पूरी बॉडी पे। ये मेरी बॉडी को रखता है ओडर फ्री, और मेरे बैक एक्ने को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो अगर आपको बैक एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हो एज अ बॉडी सोप। मैं इसे काफी सालों से यूज कर रही हूँ, लाइक 2-3 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। सो आई हैव बीन यूजिंग इट, क्योंकि मुझे बैक एक्ने का काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने इसे इस्तेमाल किया है, आई डोंट नो व्हाट बैक एक्ने एग्जैक्टली इज, मैंने कभी फेस नहीं की वो प्रॉब्लम दोबारा। बॉडी ओडर की प्रॉब्लम भी इससे काफी रिलीफ होती है। इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको नॉर्मली बॉडी को वॉश करना है, लाइक बॉडी को आपको वेट करना है, उसके बाद आपको लगाना है ये एक्ने स्टार सोप अपनी पूरी बॉडी पे, इंक्लूडिंग योर अंडर आर्म्स एंड योर बैक, जो भी आपके टारगेटेड एरियाज है। अगर आपको बट एक्ने है, लाइक अंडर आर्म्स, स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, और आपको बैक एक्ने है, जो भी है, तो आपको वहां पे लगाना है। आपको इसे छोड़ना है अपने स्किन पे फॉर एटलीस्ट 2 से 3 मिनट, और फिर उसके बाद इसे नॉर्मल वॉश ऑफ करना है। अगेन सेम प्रिकॉशंस आपको अपनी बॉडी पे भी, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसको, तो आपको अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करनी है उसके बाद, और आपको अपनी स्किन को पे सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, या जो भी आप चाहो आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी एक्ने और अपने बॉडी ओडर और अपने एक्ने से काफी ज्यादा रिलीफ पा सकते हो। तो ये था बेंजोल पेरोक्साइड का आपका, ये 2 मेरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। आप और भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, मैंने आपको वो प्रोडक्ट्स सिखाए हैं जो मैं यूज करती हूँ। आई यूज दिस फॉर माई बॉडी, दिस फॉर माई फेस। सो फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।